हे गाइस, वेलकम टू फिल्म रिकैप। आज हम बात करेंगे थ्रिलर मूवी द पर्ज के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद द मूवी। मूवी स्टार्ट होती है और जेम्स सार्डीन एक बड़ी महंगी सी गेटेड सोसाइटी में रहता होता है। वो गाड़ी से घर जा रहा होता है और एफएम वाले भैया बोलते हैं कि आज रात को ही पर्ज है। पर्ज में एक रात के लिए सारे इलीगल एक्टिविटीज़ जैसे किसी को जान से मारना, तबाही मचाना, प्रॉपर्टी खत्म करना सब अलाउड होता है। तो अब जेम्स पहुंच जाता है अपने घर। वो अपनी वाइफ मैरी से मिलता है जो कि किचन में खाना बना रही होती है। ऊपर उसकी बेटी जोई अपने बंदे हेनरी के साथ होती है। लेकिन वो हेनरी को बोलती है कि अब तेरे को जाना पड़ेगा क्योंकि पापा आ गए हैं। और वो ऐसा इसलिए बोलती है क्योंकि जेम्स को हेनरी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब चार्ली जो कि मैरी और जेम्स का बेटा है वो अपने खिलौने से खेल रहा होता है। तब उसकी मम्मी उसे बोलती है कि भाई नीचे आ, इसको छोड़ के और खाना लगाने में हेल्प कर। चार्ली अपनी सीक्रेट जगह से निकल के नीचे आ जाता है। ये लोग डिनर कर रहे होते हैं और ऐसे ही पूरे दिन की बातें कर रहे होते हैं। तभी चार्ली बोलता है कि 7 बज गए और पर्स शुरू होने वाला है। अब जेम्स जाके अपना सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट कर देता है। ये सिक्योरिटी सिस्टम उसकी पूरी सोसाइटी के घरों में है और वो जेम्स की ही कंपनी बनाती है। अब यूएस की गवर्नमेंट का अलर्ट भी शुरू हो जाता है टीवी पे पर्स के बारे में। यहाँ हमें पता लगता है कि चार्ली को पर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है और जेम्स उसे समझाता है कि पर्स से लोगों के अंदर गुस्सा निकलता है और डेली लाइफ में क्राइम कम हो जाता है। तब ये लोग चले जाते हैं अपने अपने रूम्स में। जोई जब अपने रूम में जाती है तो वो देखती है कि हेनरी भी उसके रूम में बैठा हुआ है। वो बोलता है कि मैं बस तेरे पापा से हमारे बारे में बात करने आया हूँ। मैरी रनिंग करती है, जेम्स न्यूज़ पढ़ता है, चार्ली अपने खिलौने से खेलता है और जोई और हेनरी उसके रूम में गंद मचाते हैं। चार्ली अब अपनी सिस्टम के कैमरे से देखता है कि एक बंदा खूनम खून हेल्प मांग रहा है बाहर। तो चार्ली थोड़ी देर के लिए सिस्टम डीएक्टिवेट करके उसे अंदर बुला लेता है। तभी हेनरी नीचे आ जाता है और जेम्स के ऊपर गोलियां चला देता है और जेम्स उसके ऊपर। इसी कलेश में वो अंदर आया हुआ बंदा छुप जाता है और जेम्स चार्ली को डांटता है कि ऐसा तूने क्यों किया। ऊपर बेचारा हेनरी जेम्स की गोलियों से मर जाता है। जेम्स उस बंदे को पूरे घर में ढूंढता है लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। तो अब जो लोग उस बंदे को मारना चाह रहे थे वो आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि अगर भाई तुमने वो बंदा हमें नहीं दिया तो हम तुम्हारा सिक्योरिटी सिस्टम तोड़ देंगे और अंदर आ जाएंगे और उसको तो मारेंगे उस बंदे को और तुम्हें भी मार देंगे। अब मैरी और जेम्स उस बंदे को पूरे घर में ढूंढते हैं पर वो कहीं मिल नहीं रहा होता। अब चार्ली उल्लू का पट्टा उसे अपने खिलौने से ढूंढ तो लेता है लेकिन वो उसे अपनी सीक्रेट जगह पे छुपा देता है। अब वो मारने वाली पार्टी का लीडर जेम्स को फ्रंट डोर पे बुलाता है और बोलता है कि भाई जल्दी दे दे उस बंदे को, नहीं तो हमारा हिसाब किताब आने वाला है, हम घर के अंदर घुस जाएंगे उससे। और जेम्स की ये सुन के फट जाती है। जेम्स उसे वापस ढूंढने जाता है लेकिन उस बंदे ने तो जोई को पकड़ लिया होता है गन पॉइंट पे। लेकिन ये लोग इसे पकड़ लेते हैं और टेप वेप मार देते हैं ताकि उन पागलों को दे सके। लेकिन जेम्स और उसकी पूरी फैमिली की इंसानियत जाग जाती है और वो डिसाइड करते हैं कि हम इस बंदे को बचाएंगे उन मेंटलों से। तभी उन लोगों का हिसाब किताब आ जाता है और वो जेम्स के घर के प्रोटेक्शन वाले दरवाजे तोड़ देते हैं। ये लोग अब घुस जाते हैं सार्डीन्स के घर में। जेम्स और मैरी छुपे हुए होते हैं इन लोगों से और चार्ली को भेज दिया होता है जेम्स ने बेसमेंट में और उनकी बेटी छुपी हुई होती है बेड के नीचे। तो बेसमेंट में उन मेंटलों में से एक बंदा आ जाता है चार्ली को मारने के लिए, लेकिन जेम्स उसे पहले ही मार देता है। अब ये सारी मेंटल पार्टी इनके घर में घूम रही होती है। अब जेम्स इन सारी मेंटल सेना को एक एक करके मारता रहता है। हीरो है ना, तो 6-7 लोगों को तो एक साथ मार ही सकता है। लेकिन हीरो का कट जाता है जब इनका लीडर जेम्स को चक्कू मार देता है। तो अब ये मेंटल सेना मैरी को भी पकड़ लेती है मारने के लिए, लेकिन तभी जेम्स के पड़ोसी आ जाते हैं और इन सबको मार देते हैं। तब मैरी और चार्ली चले जाते हैं घायल जेम्स के पास। तभी वहाँ मेंटलों का लीडर आ जाता है उन्हें मारने के लिए, लेकिन पापा की परी जोई आके उसे मार देती है। तो अब कहानी में आता है ट्विस्ट। पता लगता है कि ये पड़ोसी इन्हें बचाने नहीं इन्हें मारने आए थे, क्योंकि इन सबको लगता है कि भाई जेम्स ने इतना पैसा कमाया है सिक्योरिटी सिस्टम बेच बेच के और पूरी सोसाइटी में सबसे बड़ा घर भी उसी का था, तो इसलिए बच्चों शो ऑफ नहीं करते। ये पड़ोसी इन्हें बांध देते हैं और मारने ही लगते हैं। लेकिन जिस बंदे को स्टार्टिंग में चार्ली ने बचाया होता है वो आ जाता है और एक दो पड़ोसियों को मार देता है और बाकियों के हथियार गिरवा देता है। अब जेम्स तो बेहोश है और मैरी बचे हुए पड़ोसियों को मारते नहीं हैं क्योंकि वो पहले ही पर्स के ड्रामे से बड़ी परेशान होती है और ये सब सुबह तक डाइनिंग टेबल पर बैठे रहते हैं बस। अब 7 बज जाते हैं और पर्स ख़त्म हो जाता है, तो वो पड़ोसी और वो बंदा चले जाते हैं। तभी बाहर पुलिस की गाड़ियाँ और बाकी गवर्नमेंट सर्विसेज की गाड़ियाँ आ जाती है पर्स के बाद की सफाई करने के लिए। और दोस्तों यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग पेशेंट विद मी। डू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एज वेल, एंड आई होप यू hear me in my next one.